परमेश्वर तो महान है, प्रभु महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारे कामों को पूरा करते हैं, अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को परमेश्वर के लिए हम सही करते हैं कि प्रभु हमें आशीष करेगा और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को दीन करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा हो, और हम इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें, सीखेंगे, समझेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। हमारा मन, हमारी हृदय परमेश्वर के लिए सिद्ध होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं, परमेश्वर हम पर हमारे कामों को देखकर प्रसन्न हो, और जो हम काम करें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर जो हमसे कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल जिस रीति से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सिखाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, और जिस रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसी रीति से परमेश्वर के वचन पर बने रहें। तो प्रियो, आज हम सीखेंगे कि मूर्ति पूजा और जिस रीति से मनुष्य प्रसाद चढ़ाते हैं और लोगों को देते हैं, खिलाते हैं, क्या मसीहों को खाना अवश्य है या फिर नहीं है, या फिर इसके विषय में परमेश्वर का क्रोध रहता है किस पर? हम मनुष्यों पर। संसार के लोग जो काम करते हैं वो अपने रीति से काम करते हैं, अब उन्हें जो सिखाया गया है वही काम करेंगे, परंतु आपको परमेश्वर ने जो बताया है आपको वही काम को करना है। तो मेरे प्रियो, जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या दृष्टि मार्ग दिखाते हैं और हम कैसे परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाएंगे। अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या है। अगर परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में काम करता है तो मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को वही करना है कि जो पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, जिस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक होते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर ठहरते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीखेंगे, फिर हम लास्ट में भगवद गीता की पुस्तक से कुछ सीखेंगे, जानेंगे कि महाभारत क्यों हुई थी, महाभारत किसने करवाया था, क्या अर्जुन ने अपनी मर्जी से लड़ाई की थी या फिर उनको लड़ाई करने के लिए किसी ने उकसाया था। तो कहते हैं कि अगर महाभारत शुरू हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है? कृष्णा के द्वारा, जिसे कहते हैं भगवान, उनके द्वारा ये महाभारत शुरू हुआ है। तो प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। क्या परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है? क्या परमेश्वर अपने धर्मियों से बात करता है? बाइबल का अध्ययन करते हुए और भगवद गीता की पुस्तक को पढ़ते हुए, हम इसको सीखते समझते हुए हम अपने आप को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से कैसे बात करता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करें। और आप सभी लोग जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करता है और करता रहेगा, और आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, जब भी आपके पास टाइम रहती है, समय रहता है, तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे और वचन आप सभी लोगों से बात करने पाए। तो परमेश्वर के मंदिर को साफ रखें, पवित्र करें कि परमेश्वर अपने मंदिर में प्रवेश करे। तो मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक से आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। दाऊद के पास जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन पहुंचा था, तो दाऊद ने जिस रीति से हमारे लिए परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है, तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो प्रियो, जब हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 11 वचन 4-5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर चौथे वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। तो जब हमने चौथे वचन को पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर के धर्मी हैं तो परमेश्वर की आंखें नित्य दिन हम मनुष्यों पर, यानी कि हम धर्मियों पर लगी रहती हैं कि हम करते क्या हैं।
क्या हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं या फिर परमेश्वर का नाम लेकर हम संसार की रीति से जी रहे हैं। आगे देखिए 5 वचन में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखा रहा है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए अच्छे काम को करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या करना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, अगर आपको पता है तो आप जानते हैं, अगर नहीं पता है तो आप जान जाएंगे, क्योंकि जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं उन्हें सब कुछ पता होता है जब वो पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ने की अपने आप की ज़रूरत रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मार्ग जो है हमें परमेश्वर तक लेके जाता है, सत्य जो सच्चाई है वो हमें सिखाता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। अनंत जीवन मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हर धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि तुम इन सारे कामों को करो। कैसे करो? बाप दादाओं की इच्छा को पूरी करो, उनके लिए जो उन्होंने काम दिया है उनके कामों को करो, पूरा करो, धर्म को फॉलो करो, पालन करो, तो आप पाप से मुक्ति पा लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ हमारे लिए बात रखी है कि जो व्यवस्था में जीता है वो व्यवस्था में ही रहता है, परंतु वो अच्छाई और सच्चाई सही मार्ग पर जाने नहीं पाएगा। तो मनुष्य अपनी रीति से जब जीते हैं तो अपने कामों को करते हैं, परंतु वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कहता क्या है, परमेश्वर का मार्ग हमें क्या बताता है। जिस रीति से यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर का भजन किया, परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की सच्ची आराधना की, उस दाऊद से हम सीखते हैं कि उसने परमेश्वर को कैसे महिमा दी। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसने पाप ना किया हो। हर मनुष्य पापी है, चाहे आखिरी नबी हो या फिर पहला नबी हो, चाहे बीच का कोई मनुष्य हो या फिर कोई स्त्री हो, हर कोई पापी है, हर किसी से पाप हुआ है, हर कोई पाप करता है। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं तो वो अपने जीवन को बदल देते हैं। तो अनंत जीवन उसी के पास है जो हमें बचाता है और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन पवित्र है और वो पवित्र भवन में है और स्वर्ग उसका सिंहासन है, वो स्वर्ग में विराजमान है। तो परमेश्वर महान है। परमेश्वर को सच्ची महिमा देना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है। इस पृथ्वी का कोई मनुष्य अच्छा तब तक नहीं बन सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेता है। चाहे वो कितने अच्छे काम करे, अपने धर्म को फॉलो करे, अपने बाप दादाओं के काम करे, अपने पितरों के काम को करे, परंतु वह जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा तब तक अपनी जुबान से शुद्ध नहीं होगा। बाकी के धर्मों की पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि शस्त्र उठाओ और आक्रमण करो और एक दूसरे का लहू बहाओ। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई शस्त्र चला रहा है तो आप भी उसके ऊपर शस्त्र चलाओ। इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, अभी आगे जाकर पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा धर्म ग्रंथ की पुस्तकें क्या कहती हैं और हमें क्या सिखाती हैं। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हमने यहाँ पर पढ़ा, यहोवा अपने भवन में है और उसकी महिमा करना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है। वही धर्मी होता है परमेश्वर का, जिसके ऊपर परमेश्वर की नज़र और दृष्टि रहती है। परमेश्वर नित्य दिन मनुष्यों को देखते रहता है कि मेरा धर्मी कौन है और मेरा अधर्मी कौन है। परंतु मेरे प्रियो, दुष्ट लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज तो मनुष्य खाते पीते हैं, अपने रीति अपने अनुसार जीते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि एक दिन हमारा इंसाफ और न्याय होने वाला है। तो मनुष्य आज खाता पीता है, शादियां होती हैं, संसार में हर एक काम मनुष्य अपनी रीति से करते हैं, अपने मन की करते हैं, अपने मन की इच्छाओं से जीते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए किसी के पास टाइम और समय नहीं है। तो परमेश्वर मनुष्य की दुष्टता को देखता है और अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो परमेश्वर से बचने के लिए मनुष्य को अच्छा बनना पड़ता है। पवित्र ऐसे ही कोई नहीं बन जाएगा। कोई अपने धर्म को फॉलो करके पवित्र नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। कोई अपने धर्म का पालन करके वो उद्धार नहीं पा सकता है। उद्धार तभी होगा कि जब मनुष्य धर्म से बढ़कर अपने सही कर्म को करेगा, तब सही रीति से परमेश्वर तक पहुंचने पाएगा। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 14-15 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और देखो पौलुस ने हमें किस रीति से समझाया है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या परमेश्वर को जानते हो या फिर तुमने परमेश्वर को मूर्ति बनाकर रख दिया है। जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन कहता है, इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो
और 15 वचन में लिखा है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। तो पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम उसको क्या करो, परखो, जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर, जैसे हमने इस वचन को इसके पहले पढ़ा, भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ा, तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या कहता है कि मनुष्य के कामों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है और परमेश्वर अपने धर्मियों को देखते रहता है कि मेरा धर्मी कौन है और संसार की रीति से मेरा अधर्मी कौन है। तो प्रियो, हर कोई पापी है, हर किसी ने पाप किया है और हर कोई पाप से रहित है। तो प्रियो, यहाँ पर पंखा है, उसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा आवाज़ आएंगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से आप सभी लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत रखें। और बुद्धिमान जानकर पौलुस हमसे कह रहे हैं कि मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम मेरी बातों को परखो और जानने की कोशिश करो। आगे देखिए, लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 19-20 को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 19 वचन में लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है। तो यहाँ पर जैसे हमने 19 वचन में देखा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कहते हैं, क्या जो मूरत मनुष्य के हाथों की बनाई हुई कला होती है कुछ है या फिर उसके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ और है। 20 वचन में क्या लिखा है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो जो धर्मी है, जो पवित्रता से परमेश्वर को जानते हैं, जो प्रभु की सच्ची आराधना करते हैं, जो प्रभु को सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर का नाम अपने जुबान पर लेते हैं, क्या अपनी जुबान से वो तुच्छ की बातें या पाप और व्यभिचार में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर वो मनुष्य करता है तो परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास नहीं है। वो पाप और व्यभिचार में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है और दुष्ट आत्माओं के पीछे भागकर अपनी परिवार को भी नष्ट करता है। तो प्रियो, सीखेंगे तो समझ पाएंगे, जानने की कोशिश करें कि मैं परमेश्वर के वचन को कैसे बता रहा हूँ, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। मुझे झूठ और बकवास की बातें करने से कोई लाभ नहीं है, परंतु जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही बात है। इस तरह से प्रचार बहुत से लोग हैं जो करते हैं, बहुत से पास्टर हैं अच्छे हैं वो करते हैं, बहुत से पास्टर हैं कि वो अपने पेट को भरने के लिए इस वचन को दबा कर रखते हैं, खुलासा के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते हैं। तो आप एक सच्चे धर्मी हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हो। तो अगर आप एक परमेश्वर का धर्मी रह के प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हो, फिर वही संसार के काम को करते हो, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करते हो, आप दुष्ट आत्माओं के लिए काम करते हो। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में अगर धर्मी इस तरह से जीता है तो संसार की रीति से जीता है। संसार तो अंधकार में है, अंधकार तो ही शैतान है और शैतान ही तो अंधकार का प्रभु है। तो मेरे प्रियो, आप जानने की कोशिश करें। ये संसार अगर परमेश्वर को जानता तो पाप न करता और व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद न करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य मूर्ति के सामने अपने आप को टेकता है, घुटने पर आता है, प्रसाद को लेकर एक दूसरों को बांटता है, वो सबसे बड़ा पापी और व्यभिचारी मनुष्य है कि जो कहलाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं कुछ बना के नहीं कहता हूँ, मैंने वचन दिया है आपको। आप लोग पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आगे देखिए क्या लिखा है। जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 21-22 को पढ़ते हैं, 21 वचन में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो 22 वचन में देखो लिखा है, क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम प्रभु से ज़्यादा बढ़कर शक्तिमान हैं? तो क्या मनुष्य परमेश्वर से बड़ा है जो परमेश्वर को बनाता है? मनुष्य को ज्ञान किसने दिया है? मनुष्य ने ज्ञान कहाँ से पाया है? लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर को जानते तो अपने हाथ की कला करके उसको परमेश्वर ना कहते। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर को जानने के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के लिए मनुष्य को दिमाग होना चाहिए। मनुष्य की जुबान और उसका कर्तव्य, उसकी सच्चाई में एक सच्चाई होनी चाहिए जो परमेश्वर की आत्मा यानी कि वचन के द्वारा बात करे। वही मनुष्य परमेश्वर का धर्मी है। ये संसार अगर परमेश्वर को जानता तो हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम परमेश्वर के राज्य में होते और लोग परमेश्वर को सच्ची महिमा देते। इसीलिए तो हम प्रचार करते हैं कि
हमारा ये प्रचार नहीं है, ये प्रभु का प्रचार है कि जो आपके जीवन में काम करेगा और आपके दिमाग को खोल देगा और आप सच्चाई से परमेश्वर को जानकर सच्ची महिमा परमेश्वर को देना सीख लेंगे और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। तो प्रियो, ये परमेश्वर की सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है, ये कोई आगे पीछे का साइड का कोई लिखा हुआ काम नहीं है कि मनुष्य ने लिख दिया और हमने विश्वास कर लिया। ये सत्य का काम है जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि सच्चे मसीह जो हैं वो सच्चाई को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें और लोगों को सिखाएं, सीखने का मौका दें कि वो भी और किसी को सिखाएं। इसी रीति से परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं दुष्ट आत्माओं के कटोरे, है ना, और परमेश्वर के कटोरे को, यानी कि प्रभु के कटोरे, मसीह के कटोरे को हम एक ना करें, है ना। तो हमारा प्रभु सबसे अलग, हमारा प्रभु किसी से भी कनेक्ट नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है, महान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वो जाना जाता है। मनुष्य अगर अपने ही धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते तो जानने की कोशिश करते, अगर वो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते तो ऐसे विरोध ना करते और प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक दूसरे को ना सताते। तो प्रियो, उनको नहीं पता है परमेश्वर के विषय में, वो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर को वही लोग जानते हैं जो सच्चे धर्मी होते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल वचन से चलते हैं। उनकी ही महिमा परमेश्वर तक पहुंचती है और उनकी सच्चाई परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर उनको आशीष और ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उन्हीं में पूरी होती है जो लोग परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, वचन से चलते हैं, वचन का पालन करते हैं। और वो वचन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन तो स्वयं में परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है, वचन ही तो परमेश्वर है। तो बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं। तो प्रियो, इसके आगे हम देखते हैं भगवत गीता की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, कुछ खुलासे हैं जो हम जानने की ज़रूरत रखेंगे। अगर आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आपको जानना जरूरी है हर धर्म ग्रंथ में लिखा क्या है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, किस रीति से परमेश्वर तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं रखते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है, देखो भगवत गीता की पुस्तक में लिखा है, श्री कृष्ण जिसे कहते हैं भगवान, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू थे। क्षत्रिय का सही अर्थ होता है शस्त्र को उठा लड़ाई कर रक्त को बहाना और जीत हासिल करना होता है। तो यहाँ पर जो लिखी हुई बातें हैं हम उसको पढ़ते हैं। हमें कुछ बढ़ाकर, कुछ चढ़ाकर, डालकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है सो लिखा है। उसके आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है, हम क्या समझ सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। और भगवत गीता की पुस्तक में ये भी लिखा है, माता कुंती के 4 पुत्र थे। पहला महारथी कर्ण, माता कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को मंत्र शक्ति के द्वारा प्राप्त किया था। दूसरा पुत्र युधिष्ठिर, तीसरा पुत्र भीम, चौथा छोटा पुत्र अर्जुन जो धनुषधारी थे। माता कुंती के यह 4 पुत्र थे। तो माता कुंती के ये 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर हमने सीखा, अगर आपको पता नहीं होगा तो पता चल गया होगा, अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रभु आपको आशीष करें। भगवत गीता की पुस्तक में यह भी लिखा है, 5 पांडव ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू थे। तो यहाँ पर 5 पांडव के विषय में बताया गया है। और छोटी माता माद्री के पुत्र पहला नकुल, दूसरा सहदेव थे। अर्जुन टोटल कुल मिलाकर 6 भाई थे। और महाभारत शुरू करने का कारण और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ श्री कृष्णा जिसे कहते हैं भगवान, वही थे। तो ये महाभारत कहाँ से शुरू हुआ? महाभारत किसने शुरू करवाया? ये कृष्णा के जरिए से हुआ है। अगर कृष्णा के जरिए से हुआ है और जिसको हम कहते हैं भगवान, यानी कि हिंदू धर्म के माने जाने भगवान हैं, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, इनके मार्ग पर भी चलते हैं, तो हम खुलासा करते हैं, हम जांचने की कोशिश करते हैं, हम किसी को नीचा नहीं करते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। कुरुक्षेत्र भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 45 में लिखा है, अर्जुन ने कहा, मैं निश्चय करता हूँ शत्रु भले ही मुझ पर इस विषय अवस्था में आक्रमण कर दे, परंतु मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन कृष्णा का यह भी कहना है, युद्ध करने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्जुन एक भक्त होने के कारण कृष्णा के बताए हुए विषय से युद्ध करने से इनकार करते रहे। तो यहाँ पर कृष्णा तो कह रहे हैं, क्योंकि कृष्णा तो भगवान है, अब वो जो कहेंगे मानना पड़ेगा। परंतु अर्जुन के मन में कुछ ऐसी बातें उठती थी, क्या मैं अपने सज्जनों को मारकर अपने ही
सदस्यों को मारकर क्या मैं विजय को प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने धर्म को बड़ा करने के लिए उद्धार पा सकता हूँ। तो प्रियो, अगर अर्जुन एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का मतलब होता है कि लड़ाई कर रक्त को बहा या फिर जीत को हासिल कर घर जा। क्षत्रिय का मतलब यही होता है कि बदले के बदले बदला। तो मेरे प्रियो, सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या सीख रहे हैं और कैसे जानेंगे कि सच्चाई का मार्ग, जीवन और सारे कामों को सही रीति से पहुंचाने वाला हमारे लिए एकमात्र प्रभु है, कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। कुरुक्षेत्र भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 45 में यह भी लिखा है, अर्जुन रथ के ऊपर शोक से भरे हुए चिंतित परेशान थे। धनुष बाण एक साइड में और रथ के ऊपर वह दूसरी साइड आसन में बैठ गए, परंतु वह एक धर्मी होने के कारण उनके हृदय आत्मज्ञान उन्हें युद्ध करने के लिए इजाज़त नहीं देता था। तो प्रियो, यहाँ पर एक धर्मी है। धर्मी किसको कहते हैं? धर्मी किसी के लहू को बहा नहीं सकता है। अगर धर्मी किसी के लहू को बहाता है तो परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास नहीं हो सकता है, क्योंकि लहू के बदले हम लहू किसी का बहाकर उद्धार नहीं पा सकते हैं। एक धर्मी का काम होता है कि अपने ईश्वर को सच्ची महिमा दे, अपने ईश्वर के मार्ग पर चले, ईश्वर का आदर करे, ईश्वर के वचन का पालन करे, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को दीन करे, सच्चाई पर रहे और सत्य की बातों को उजागर करे। तो प्रियो, आज इस दुनिया और संसार में हर घर में देखो तो महाभारत शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर यही सच्ची शिक्षा आज हमें प्राप्त हुई होती तो हम इस तरह से बुरे काम ना करते। अगर हम इन्हीं धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते तो हम ऐसे पाप ना करते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप के बदले पाप आवश्यक नहीं है, परंतु अपने आप को दीन करके बचाना आवश्यक है। परंतु यहाँ पर आत्मज्ञान में कौन थे? अर्जुन थे। अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं अपने सज्जनों के लहू को बहाऊं। अर्जुन नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ लड़ाई करूं, परंतु कृष्णा थे तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ाई करो, जब लड़ाई करोगे तभी तुम जीत को हासिल करोगे। तो प्रियो, इस रीति से जब हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखने की ज़रूरत भी रखते हैं कि ये वचन हमसे कैसे बात करता है। परमेश्वर तो महान है, प्रभु महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारे कामों को पूरा करते हैं, अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को परमेश्वर के लिए हम सही करते हैं कि प्रभु हमें आशीष करेगा और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को दीन करेंगे। हर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं बोल सकता है मेरे प्रियो, परंतु जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होता है, भरा हुआ होता है, वही परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। वो किसी से भी नहीं डरता है, वो अपनी मौत से भी नहीं डरता है कि मैं मरूंगा या फिर जीऊँगा। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, हमें शिक्षा दी है। हम परमेश्वर के प्रेरित हैं, हम परमेश्वर के धर्मी हैं, मित्र हैं, और हम परमेश्वर के दास भी हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वही जिंदा खुदा है जो स्वर्ग में विराजमान है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि और उसकी नज़र हम धर्मियों पर और संसार के लोगों के ऊपर लगी रहती है कि मनुष्य करते क्या हैं और मेरे धर्मी कौन है और मेरे संसार की रीति से अधर्मी कौन है, कि जो मेरे वचन के द्वारा विरोध करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमसे विरोध करते हैं। कोई भी इंसान आपसे विरोध नहीं करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपसे विरोध करता है, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए मेरे प्रियो, किसी भी इंसान का, किसी भी धर्म का निरादर नहीं होता है। ना तो किसी का धर्म बदला जाता है, ना तो हम किसी के धर्म को बदलने के लिए ऐसे काम करते हैं। परंतु हाँ, परमेश्वर के वचन को जब लोगों तक पहुंचाते हैं, जब उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है कि तुम पाप मत करो, बेविचार मत करो, गलत रीति से मत जियो और किसी का लहू मत बहाओ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत करो, तब परमेश्वर उनसे बात करने लगता है। और जब मनुष्य अपने आप को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पाकर सही कामों को करने लगता है और पाप और बुराई से, बेविचार से बचने लगता है, तो परमेश्वर की आत्मा उस मनुष्य के अंदर प्रवेश करने लगती है, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कोई व्यवस्था नहीं है कि मनुष्य उसको पूरा करके उद्धार पा सकता है। धर्म से बढ़कर कर्म होता है और कर्म की सच्चाई परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए। परमेश्वर देखकर आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, और जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो और भी कुछ बातों को लेके आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें किस रीति से कैसे हमें परमेश्वर के वचन में प्रबल करता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।